नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार गुप्ता, को फाउंडर ऑफ मनी इन्वेस्टर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। जो फेड रिजर्व ने यूएस मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट का कट किया, तो उसको हम लोग इंडिया मार्केट और ग्लोबल मार्केट में कैसे देखते हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। फेड रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट जो रिडक्शन किया है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में थोड़ा सा हल्का सा इम्पैक्ट हुआ है। मार्केट थोड़ा सा रेस हुआ है और इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है और 10 ईयर यील्ड जो है अभी भी 6.76% पे। तो जैसे आपने अभी चर्चा किया कि 10 ईयर जी सेक का हम लोग बात कर रहे थे, और इंडिया मार्केट में बेसिकली क्या चेंज होगा, मतलब क्या जो रिजर्व आरबीआई है हमारे यहाँ कि वो भी अपने कट को प्लान कर सकती है। इंडिया में एक फेस्टिव मूड में आने वाला है यहाँ के मार्केट और फेस्टिव सीजन आगे आ रहा है। इसकी वजह से आरबीआई के पास अभी के सिचुएशन के हिसाब से लिक्विडिटी भी ज्यादा है, तो तुरंत एक रेट कट इंडिया में होने के चांसेस कम है और अगले साल ज्यादातर एक्सपेक्टेड है रेट कट इंडिया में आरबीआई की तरफ से। अच्छा, एक चीज और मैंने अभी देखा मार्केट में कि अभी जो क्रूड ऑयल था, जो अभी पहले $80 से ऊपर चल रहा था, फिर अभी 79 लगभग 70 से 83 हो गया। तो अभी इस मार्केट को कैसे आप देखते हैं? थोड़ा सा डिफरेंस आएंगे, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा बर्डन हो जाएंगे क्योंकि वो करंट डेफिसिट का गैप ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट के पास एक लिवरेज और है कि मतलब वो अपने सप्लायर बेसिकली रशिया और ईरान से और निगोशिएट करके डिस्काउंटेड रेट पे जो पहले से जो ले रहा था वैसे ही लेके अपने करंट डेफिसिट का जो डिफरेंस है उसको नैरो डाउन कर सकते हो। अभी एक चीज और मैं चेक कर रहा था कि जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो डे बाई डे ग्रो कर रहा है, लगभग अभी 689 बिलियन हम लोग क्रॉस कर गए। तो उसको इंडिया मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी हम लोग उसको देख सकते हैं? इसमें क्या है कि अपना जो इंडिया के जो ग्लोबल जो एक्सपेंसेस है जो गवर्नमेंट पे कर रहा है, मतलब विदेशी मतलब कंपनियों को या देशों को, वो उसमें थोड़ा सा कम हुआ है और इंडिया का इंपोर्ट्स जो है ज्यादा हो रहा होगा। ओवरऑल तो कम है लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट है एक्सपोर्ट्स में, इंडिया एक्सपोर्ट्स में। इसकी वजह से ज्यादातर फॉरेन मनी या डॉलर्स है इंडिया में आ रहे हैं और वहाँ के इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेसों में यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट का नया पॉलिसीज की वजह से। तो इसकी वजह से फॉरेक्स का जो है कंपैरेटिवली अपने नाइबरिंग कंट्री से बेटर है इंडिया का। ओके, लेकिन जैसे यूएस फेड ने ये सब चेंज किया, क्रूड ऑयल हम लोग बात कर रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, तो आईटी स्टॉक्स में हम लोग क्या मतलब देखते हैं? आईटी स्टॉक्स इंडिया में जो बेसिकली जितने भी आईटी कंपनियां सब यूएस बेस्ड काम है उनका। Okay. तो यूएस में ऑलरेडी एक ग्लोबल स्लोडाउन और यूएस में रिसेशन मोड में है और वहाँ पे अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने वाला है। Okay. तो उसके इम्पैक्ट इंडियन आईटी सेक्टर में पहले से ही थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर होने में, तो वो लग रहा है मुझे। तो एक जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया मार्केट में रिसेशन, जो यूएस मार्केट में रिसेशन आ सकता है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट का कट किया, तो उसका कुछ है रिलेशन रिसेशन का और इंटरेस्ट रेट का कट होने? नॉर्मली जो वहाँ पर रेट कट्स होते हैं रिसेशन को करने के लिए, लेकिन इस बार जो है तुरंत जो मार्केट डाउनसाइड को बचाने के लिए किया है 50 बेसिस पॉइंट। ओके, तो आप इंडिया इन्वेस्टर्स के हिसाब से हम क्या मतलब सजेशन रहेगा आपके हिसाब से कि हम लोग के हिसाब से आप देखिएगा तो ये सब चीजें होते रहते हैं, ग्लोबल सिनेरियो होता है, इंडिया में भी कुछ इम्पैक्ट्स होता है, अपने इंटरनली इश्यूज भी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू लॉन्ग टर्म गोल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यदि मतलब मल्टी एसेट तरफ आप कहना चाह रहे हैं कि मल्टी एसेट है, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, और लेकिन आज की डेट में एक और चीज़ है कि काफ़ी एनएफओस भी आ रहे हैं, तो एनएफओ पे भी झुकाव होने चाहिए इन्वेस्टर्स का, या जो आजकल आईटी मोमेंटम फंड्स, मतलब जो 1-250 मोमेंटम फंड्स आ रहे हैं मार्केट में एनएफओ, जैसे भी निपॉन का आया है और मोतीलाल का एक फंड आया, एनएफओ आया हुआ है, तो इसको लेके आप क्या लगता है आपको? एनएफओस को ज्यादा फोकस ना करके नॉर्मल जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की एक कॉम्पोजिशन में बनाना चाहिए। उसमें कुछ टेक पोर्शन भी उनके पास होगा तो इनका पोर्टफोलियो ओवरऑल बैलेंस्ड होगा, है ना। लार्ज कैप अभी मतलब मेरा बहुत फेयर वैल्यूड है, मिड कैप थोड़ा सा प्रीमियम पे है, स्मॉल कैप भी प्रीमियम पे है, तो एक मिक्स वाला पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग थोड़ा सा टेक पोर्शन को भी लेके लॉन्ग टर्म गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना हम लोग का सजेशन रहेगा।